शनिदेव हुए मार्गी। नौ ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, अर्थात जिस राशि में ये गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में इनका गोचर कुंभ राशि में चल रहा है। अभी तक ये वक्री अवस्था में है, जिसके कारण ये एक राशि पीछे का फल दे रहे थे, परंतु ये अब एक राशि आगे की ओर गमन करना प्रारंभ करें, जिससे जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि में उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने वाले। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका अधिकतम राशियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, इसीलिए इनका सभी परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तक ये वक्री अवस्था में थे, वो भी एक लंबा परिवर्तन था। अब ये मार्गी होंगे तो ये भी एक अत्यंत विशेष परिवर्तन रहने वाला है, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शनिदेव के मार्गी काल के प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी होंगे। अब क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका 5 राशियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता था, अन्य राशियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में कुंभ राशि जिसमें ये गोचर कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ मकर तथा मीन राशि शनिदेव के 7.5 के प्रभाव में है। इसी प्रकार से कर्क तथा वृश्चिक राशि शनिदेव के ढैया के प्रभाव में। अन्य राशियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, कहीं पर इनका गोचर का प्रभाव होगा, कहीं पर इनकी दृष्टि का प्रभाव होगा, कहीं पर इनकी दशा का प्रभाव प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये अधिकतम राशियों को प्रभावित करते हैं। शनिदेव का सभी परिवर्तन एक लंबी अवधि के लिए होता है। एक राशि में ये 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। वक्री काल भी इनका लंबा रहा है, अब ये मार्गी काल भी लंबी अवधि के लिए रहने वाला है। आज मैं कर्क राशि के लिए शनिदेव के इस मार्गी काल का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, किन भाव में वृद्धि होगी, इस समय में किस प्रकार का आपको लाभ मिलने वाला है, ये परिवर्तन किस प्रकार का प्रभाव देगा, यदि कहीं पर कोई समस्या तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जहां पर वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा है, अर्थात यहां पर शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये जब मार्गी होंगे तो अष्टम के भाव को प्रबल कर देंगे। अभी तक ये वक्री अवस्था में थे, जिसके कारण सप्तम का प्रभाव भी प्राप्त हो रहा था, तो समस्याएं कम चल रही थी, परंतु जब ये पूर्ण रूप से आपके अष्टम का फल देंगे तो यहाँ पर कर्क राशि के लिए कहीं ना कहीं समस्याओं का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि शनिदेव जब अष्टम में होते हैं तो अष्टम को प्रबल करेंगे। साथ ही साथ इनकी 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके कर्म भाव पर होगा, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके धन भाव पर होगा, तृतीय दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा। अब क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अष्टम भाव में है, सर्वाधिक समस्याग्रस्त ये समय रहता है। शनिदेव जब अष्टम में गोचर करते हैं सर्वाधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अवरोध होते हैं, काम डिले हो जाते हैं, काम में देरी होना प्रारंभ हो जाती है। अब क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान देव हैं, कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति कराते हैं। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, न्याय के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, असहायों, श्रमिकों, सफाई कर्मचारियों का अपमान नहीं करते, किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करते, गुरुओं का आदर करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, भाई बहनों के साथ भी प्रेम पूर्वक संबंध है, तो ये समय चाहे ढैया का हो चाहे 7.5 का हो, शनिदेव आपको बहुत कष्ट नहीं देने वाले। केवल यहाँ पर आपको जीवन का एक संघर्ष अवश्य झेलना पड़ सकता है, परंतु उन संघर्षों के बाद विशेष लाभ भी शनिदेव देते हैं। अब कार्यक्षेत्र पर इनकी दृष्टि का प्रभाव है, जहां पर विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में निश्चित रूप से बाधाएं आती हैं, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, लोगों का विरोध प्रारंभ हो जाता है, उच्चाधिकारियों से नहीं बनती है, साथ में कार्य करने वालों के साथ समन्वय अच्छा नहीं होता है। कार्यक्षेत्र में यदि आप नौकरी में हैं तो विशेष रूप से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, निष्ठा के साथ अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, विवाद में ना पड़े वही अच्छा है।
विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के साथ या शासन तंत्र के साथ विरोधाभासी चीजें आपके लिए कष्टकारक हो सकती हैं। नौकरी में समस्या आ सकती है। इसी प्रकार से जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए भी यहाँ पर धन ब्लॉक हो जाता है या आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो जाता है, इन्वेस्टमेंट से उतना लाभ नहीं मिलता है। तो धन की स्थिरता आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन जाती है। इसी प्रकार से जिन लोगों के बीच में आप कार्य करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आपका प्रोफेशन है, उनके साथ ही कहीं ना कोई समस्या आती रहती है। यदि आप कहीं पर पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो लाभ तो आपको मिलेगा, परंतु उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना आपको लाभ एक्सपेक्टेड होता है। आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव, शारीरिक कष्ट तथा जीवन में एक उतार चढ़ाव की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। यद्यपि इस समय में शनिदेव का प्रभाव आपको धन का लाभ कराने वाला है, आपको धन का निरंतर आगमन होता रहेगा, परंतु धन का बहुत बड़ा संचय आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने सोच विचार कर संपूर्ण विचार विमर्श करके इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पर कोई बड़ी समस्या नहीं है, परंतु यहां पर धन के संचय का योग कम बन रहा है। परिवार के बीच में भी कहीं ना कहीं एक समस्या का योग है। आपको बहुत संतुलित रहना होगा, बहुत धैर्य के साथ यहाँ पर अपने परिवार के बीच में आपको बिहेव करना होगा। अपना आचरण जो रखें बहुत संतुलित रखें। किसी प्रकार के विवाद से बचेंगे तो आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा तथा पारिवारिक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। इस समय में व्यसनों से बचना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जितना इन भोग विलास व्यसनों से बचेंगे आप, उतना ही आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव होता है। यदि आपने कुछ नेगेटिव काम किया, नकारात्मक कार्य किया, तो उसको बढ़ाते जाते हैं और ऐसा समय आता है जब ये नकारात्मकता बढ़ जाती है तो आपके जीवन का सर्वाधिक कष्ट आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि आप सकारात्मक कार्यों में अपना मन लगाते हैं, अपने ऊर्जा को लगाते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, अपने कार्य में निष्ठा से लगे रहते हैं, पूर्ण परिश्रम करते हैं, तो कितना भी कष्टकारी समय वहां पर शनिदेव आपको अत्यंत लाभ देते हैं। जाते जाते विशेष प्रभाव आपको बहुत कुछ सिखाकर, बहुत कुछ देकर जाते हैं। यहां पर शनिदेव का प्रभाव आपके शिक्षा के, ज्ञान के भाव को प्रबल करने वाला, आपका विशेष ज्ञान प्रबल हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी तथा जो लोग रिसर्च के कार्य में हैं उनके लिए विशेष प्रगति का योग है। शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर आपके संतान का पक्ष बलवान करेगा, संतान सुख देगा, संतान प्राप्ति का योग है। तो ये एक अच्छा भाव यहाँ पर बन रहा है। परंतु यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, जीवन साथी के साथ कष्ट, जीवन साथी से कुछ दूरी निश्चित रूप से यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर कोई अलगाव की स्थिति नहीं बन रही है, परंतु ये त्वरित रूप से कहीं ना कहीं कष्टकारी समय है। तो यहाँ पर मतभेद को भुलाकर, क्लेश को दूर करके प्रेम पूर्वक आपको रहना चाहिए। कर्क राशि के लिए शनिदेव का ये मार्गी काल कहीं ना कहीं समस्या देने वाला है। जब ये मार्गी काल समाप्त होगा तो शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके इस समय में जो आपने सीखा है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपने संघर्ष किया, उन सबका लाभ आपको बड़ी मात्रा में प्राप्त होने वाला है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, लाल चंदन का अर्पण करें तथा प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव का ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनिश्चराय नमः का कम से कम 1 माला का या 3 माला का जप कर लें तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त होगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।